हाँ जी साहब, तो जो बचा हुआ है इसके अंदर ये वाला पोर्शन हम देख लेते हैं हमारे पास कि जो हमारे पास IT इन्वर्स के अंदर क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन उसका देख लेते हैं फटाफट, फिर उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे जो भी अच्छे लेवल क्वेश्चन है। जैसे साइन के अंदर, साइन के एंगल के अंदर लिखा है साइन एम, साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू में फाइंड करें। जिस दिन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वाई डैश निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास पहले चेन रूल लगाओ। चेन रूल मतलब क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट राइट साइड वाला हमारे पास जो उसका डिफरेंशिएशन की हो, ठीक है। जिस दिन उसका डिफरेंशिएशन करने का तो अंदर वैल्यू वैल्यू कितनी होगी कॉस, और बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है, बिना किसी देरी के। ठीक है, अब अगर एम का डिफरेंशिएशन करने जाओगे हमारे पास तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशिएशन करने तो आप सीधे सीधे लिख दो। अब देखो यहाँ पे क्या ज्ञान समझना है, डायरेक्ट एम का आप डिफरेंशिएशन ना करो, अब करो हमें डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या था, डिवाइड डी एक्स। हमारे पास इसका हमें अब देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास है जी, और यहाँ पे ये तो एफ है ना, एफ, और यहाँ पे एम तो कांस्टेंट है ना, तो एम को हम ना लेंगे, एम को हम नहीं लेंगे हमारे पास, तो एम तो कांस्टेंट है। यहाँ पे आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, जी, जी एफ जी एच जो पड़े हुए थे जहाँ पे तो लिखा हुआ था वो हमारे पास क्या था, वेरिएबल के लिए था। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या लेंगे, एम तो हमारे पास कांस्टेंट, तो एक्स के अलावा जो एक्स वाई के अलावा जितने भी कॉफिशिएंट आते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है हमारे पास। ध्यान से कभी एम को भी तो कुछ देखना पड़ेगा, तो उसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मतलब हम क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दो, इसका मतलब हमने एम साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। अब इसी स्टेप को हमने जैसे करते अब एम हमारे पास क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स है ना, तो जो भी कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो इसका तो ये होगा कि डिवाइड बाई डी एक्स के बाहर आ गया हमारे पास। अब हमारे पास डिवाइड बाई डी एक्स का निकालना रहेगा हमारे पास। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम एम का डिफरेंशिएशन नहीं करके सीधे सीधे किसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स करता है अंडर रूट आ जाता है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब आपके दिमाग में आया था, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ना आता, आप पता है क्या सोचते रहते कि यहाँ पे तो एम है ना, तो ओवरऑल इतनी वैल्यू तो यहाँ पर जीरो हो जानी चाहिए ना, क्योंकि एम का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा और पूरी ओवरऑल भी आंसर कितना हो जाता, जीरो हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे पास। क्यों नहीं हुआ हमारे पास, क्योंकि एम जो कॉन्स्टेंट है, तो आपने दिमाग लगाया कि एम यहाँ पे हमारे पास क्या किया, इसका भी तो डिफरेंशिएशन निकालना रहेगा। और फिर हमने चेन रूल में ये पढ़ा कि ये एफ है ये जी है, तो हमने एफ डिवाइड बाई डी एक्स जो लिया हुआ था हमारे पास उसको हमने एम को बाहर बुला लिया। अब केवल केवल किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। फिर आपने वो किया, एम को हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया हमारे पास। क्यों, क्योंकि जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो बाहर बुला लेते हैं हम। अब बाहर कब बुलाते हैं, डिवाइड बाई डी एक्स हमने लिख लिया। खैर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन करेंगे हमारे पास, और लास्ट वाला तो बहुत ही अच्छा है हमारे पास। 6 नंबर क्वेश्चन है, फिर वो कहना चाह रहा है कि ए हमारे पास वाई बराबर किसने दे दिया, ए की पावर है क्या, ए की पावर है साइन इनवर्स एक्स है, फिर उसके अंदर क्या, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि इसको अगर डिफरेंशिएशन करना है तो आप लॉग ले लो, लॉग लोगे तो मतलब इसका पावर जो सर में चढ़ी हुई थी वो नीचे उतर के आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, इस साइन इनवर्स एक्स की होल पावर कितनी है, 2 है, तो इसमें मतलब लॉग लिया हमने, तो ये चीज़ का नीचे हुआ, यहाँ पे कितना हम ई ले लेंगे, ठीक है ना, ई ले लेंगे हमारे पास। अब इसका जाहिर सी बात है हमारे पास ठीक है, जिस इसमें लॉग है तो ये बन गया हमारे पास कंडीशन, ये वाली बन गई हमारे पास। और अगर इसका भी अगर डिफरेंशिएशन करने का हमारे पास तो जाहिर सी बात है इसके बीच में हम क्या ले लेंगे हमारे पास, हाँ इसका भी प्रोडक्ट रूल लगा। तो जिस दिन हमने इसका प्रोडक्ट रूल लगाया था हमारे पास, ये ध्यान से देखो कि ये जो पावर ये आगे आ जाएगी हमारे पास, इसका प्रोडक्ट रूल लगा तो ये पावर आगे आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का 1, बीच में प्लस आ जाएगा। अब ठीक है, अब ये जो साइन इनवर्स ये जो बैठा ये ऐसे ही बैठा रहेगा हमारे पास। अब आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, इस लॉग वाले का, तो लॉग वाले का जिस दिन इसका 1 अपॉन के अंदर ए आ जाएगा हमारे पास, और ये इसका जिस दिन आप बाइंड अप कर दोगे पूरा सब पे एक साथ में, तो वहाँ से हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। ठीक है, ये समझना है, सिर्फ इतना समझना था कि यहाँ पे तो अगर हमने पढ़ा था लॉ की, अगर किसी पावर हमारे पास किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती तो उस दिन हम जनाब ये लगा देते हैं हमारे पास कि ए लॉग ए, और यहाँ पे कितना है यहाँ पे एक्स, और यहाँ पे कितना ए आ जाता है। ये वाले पावर तब लगती है जिसकी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। यहाँ पे तो ए कांस्टेंट है, ये भी तो साइन इनवर्स भी तो एक चीज़ का कांस्टेंट है। ये एक्स में कॉस कोई ना तो कोई वैल्यू देगा, और वो कोई ना कोई वैल्यू देगा हमारे पास, जाहिर सी बात है वो कांस्टेंट तो होगी। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस ये कहना चाह रहा है कि y बराबर किसी ने हमारे पास e की वैल्यू दे दी कॉस इनवर्स के अंदर अंडर रूट की कुछ वैल्यू दी है। यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1 माइनस का
एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू दी है हमारे पास, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो दुनिया जानती है हमारे पास साइन इनवर्स के ई के डिफरेंशिएशन हमारे पास सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होता हमारे पास, उसकी जाहिर सी बात है। आज जिस दिन कॉस का आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, अब जिस दिन कॉस का आ जाए तो कॉस का आप क्या लिख दो 1 के अंदर, ठीक है, 1 के अंदर क्या लिखोगे, 1 के अंदर लिखोगे 1 एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 1, यही तो आप लिखने जाओगे। तो जिस दिन आप जनाब ये लिखने जाओगे तो हमने ये पढ़ा हुआ था कुछ लर्निंग पॉइंट ये कि आपने कॉस इनवर्स जब होता है हमारे पास तो आपने क्या डिफरेंशिएशन किया था, यानी एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस का 1। तो हालांकि यहाँ पे जब कॉस था तो इस जब भी यहाँ पे एक्स था तो इसकी जगह एक्स से आपने क्या लिखा था एक्स स्क्वायर। तो अगर कल को हमारे पास जब यहाँ पे एक्स था तो आपने यहाँ पे क्या लिखा एक्स स्क्वायर, तो अगर कल को यहाँ पे एक्स थोड़ी इस एक्स से क्या पड़ा हुआ अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर आप तुम कर रहे हो ना, ये तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे पता है क्या डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस का, ये मल्टीप्लाई है डिनोमिनेटर के अंदर। अब एक्स यहाँ पे पता है क्या आ जाएगा, ये पूरा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये चीज इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर तो नहीं लिखेंगे जनाब हम, ठीक है ना, सीधा सीधा अंडर रूट मिलेगा, अंडर रूट का होल स्क्वायर करो, जाहिर सीधे सीधे ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये चीज। अब यहाँ पे माइनस कितना हो रहा था, माइनस का ये प्लस का प्लस का 1, ठीक है ना। अब ये चीज आई, अब ये चीज समझ में आई कि एक्स का यहाँ पे तुमने क्या कर दी, जो एक्स यहाँ पे चला एक्स की वैल्यू यहाँ पे एक्स ना देकर कर क्या दी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका ये होल स्क्वायर हो जाए तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो अंडर रूट खत्म हो गया। अब जो डिनोमिनेटर इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हमने जब पढ़ा हुआ है जब भी डिनोमिनेटर के अंदर जो भी कुछ पढ़ा होता है इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे ऊपर होता है, लेकिन रूट का थोड़ी हो जाएगा, रूट का डिफरेंशिएशन जनाब नहीं होगा। ये जो अंदर वाली कहानी पढ़ी, जैसे मान लो अंदर वाली कहानी क्या पढ़ी, ये मान लो कुछ पढ़ा हुआ है अंदर पड़ा हुआ है अंडर रूट के अंदर ए बी सी, तो ये जो अंडर रूट के अंदर ए बी सी पड़ा तो अंडर रूट का रोल खत्म, और जो अंडर रूट के अंदर पड़ा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करो, यानी किसका डिफरेंशिएशन ए बी सी का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डैश होता है कि इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में पड़ा हुआ है 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, हाँ, और माइनस का 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आगे माइनस साइन लगा तो नीचे 2x, ये इसका ओवरऑल आंसर आ जाता है। कुछ कटेगा क्या, नहीं सही है, कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि अंडर रूट था, अंडर रूट से तो खत्म हो जाते हैं, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ये 0 यहाँ पे 2x प्लस का 1 0, हाँ सही है। मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी अगर इसको हम अगर समझा के भी अगर लिख दें हमारे पास तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे साइन कैसा आ जाएगा प्लस का 2x, और ये वाली पूरी पार्टी कहाँ बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर बढ़ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर, ये कहानी हो जाएगी आपकी। ये ई नीचे नहीं आएगा भाई, इसकी पावर में, ये सब पावर में है, लेकिन जनाब ये जो वैल्यू है ये वाली, ये पूरी ये इतना ऊपर पावर में है, और केवल ये ई और एक्स बेस में बैठा हुआ है। ये इसका आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है ना, और अगर ध्यान से देखें अभी तो अभी हमें लग रहा कुछ होगा क्या, क्योंकि हमने सबका कर लिया, हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया हमारे पास, लेकिन चेन रूल कि हमने देखो हमें क्या किया हुआ था, ई की पावर एक्स ऐसे रख दिया था, फिर हमने देखा कॉस का इनवर्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ था ये, फिर इसका भी डिफरेंशिएशन किया था, कॉस का डिफरेंशिएशन हमारे पास थीटा है ना, तो जो भी इसका डिफरेंशिएशन होगा उसी के अंदर तो एक्स ये वाली पार्टी आ जाएगी। लेकिन हाँ फिर जो पता है क्या, अब ये जो पड़ा हुआ है ना जनाब ये एंगल में, ये तो अभी हमने जिसका अंडर रूट, ये तो हमने इसका ये जो 1 में ये जो अंडर रूट बना ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था 2x आया था नहीं आया था, ये तो इस डिनोमिनेटर में जो था उसका डिफरेंशिएशन, ये जो डिनोमिनेटर इसका 2x आया था, लेकिन जो ओवरऑल एंगल में पड़ा हुआ इसका तो अभी एक बार किया ही नहीं। पता है जनाब क्या, इसको थोड़ा सा अगर देख लें हम, थोड़ा सा दिमाग लगा के, हमें क्या किया ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, ध्यान से देख लेना। फिर हमने ये जो पड़ा हुआ था इसका ये, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन करके 1 अंडर रूट के अंदर हमने, फिर ये तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है तो इसकी जगह ये तो खुल जाएगा 1 स्क्वायर का,
ये बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना प्लस का 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, आपने दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करने में गए आप तो हमने बड़ी आसानी से कह दिया हमारे पास कि ये वैल्यू माइनस का 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, लेकिन आपने इसका तो फर्दर कर दिया, लेकिन ये थीटा है ना, थीटा अभी तक क्या हो रहा था, ये एक्स, तो इस एक्स का भी हम डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे थे। तो आखिरी में एक और काम करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई में माइनस का 2x, आपने एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका लास्ट में। तो आपने जिस दिन इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपने चिल्ला चिल्ला के ये बोल दिया हमारे पास यहाँ पे कितना है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आपने जिस दिन आपने इसका डिफरेंशिएशन करने गए तो आप कह सकते हो यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। तो ये से हमारे पास ये पार्टी यहाँ से कट जाएगी हमारे पास, और आंसर कितना दे देगी ये जब ऐड हो, यहाँ पे कितना दे देगी, यहाँ पे इसको ये 4, यहाँ पे माइनस का 2x इसका आंसर आया, माइनस का 2x इसका आंसर आया। और अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये बिल्कुल वही आंसर आएगा जो पहले आया था। तो यानी कि हमने कोई गलती नहीं करी, आप इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। खैर थोड़ा सा दिमाग में लोचा हो जाता है क्योंकि इस तरीके, हालांकि कोई सेम आंसर है, कोई गलत वाली बात नहीं। तो पहला भी सही था, दूसरा मेथड भी सही था। खैर अब हम ना कुछ हाई लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हाई लेवल क्वेश्चन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा कठिन होंगे क्या? नहीं, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे, फटाफट बिल्कुल ख़त्म, देखा हो ख़त्म, देखो हो ख़त्म। ठीक है ना, थोड़ा फास्ट चलेंगे तो अपने आप को थोड़ा सा ये वाले क्वेश्चन जहाँ पे इंसान फंस जाता है, हालांकि इसमें भी थोड़ा सा अच्छे से आई चलेंगे। ठीक है, किसी दुनिया वाले ने कह दिया वहाँ पर, अब हम क्वेश्चन का नंबर नहीं डाल रहे, अब सब किसी दुनिया वाले ने कह दिया जनाब इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, 2x प्लस का 1 का डिफरेंशिएशन करके बताओ। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को क्या करना, हमने एक चीज देखी हुई थी, इसमें क्या देखना, शकल देखे पहले शकल का डिफरेंशिएशन, बात की किसका, पहले कल का, पहले शकल का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले शकल क्या है, इसकी शकल क्या है, इसकी शकल ध्यान से देखो, ये 1/x के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है? अच्छा, ये 1/x के फॉर्म में लिखा है। हाँ, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन माइनस का x, 1 माइनस का 1/x स्क्वायर होता है डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो जनाब इसका डिफरेंशिएशन ये माइनस का 1 अपॉन का x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो x स्क्वायर की जगह इसका होल स्क्वायर हो जाएगा जनाब। अच्छा, चलिए पहले शकल इसकी क्या थी, 1/x का x, इसकी शकल क्या थी, ये तो फंक्शन इसकी शकल क्या है 1/x, फिर ओरिजिनल इसका 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/x का होल स्क्वायर। तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस का 1/2x, 2x माइनस का 1/2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी शकल डिफरेंशिएशन। अब फंक्शन क्या है इसमें, फंक्शन ये है। आप इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो जिसका डिफरेंशिएशन होगा वो जनाब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा हमारे पास। तो पावर कोई लेने देने, अब जो अंदर बैठा है ना, हमने वही तो बात कही थी, जो अंडर रूट के डिनोमिनेटर के अंडर रूट बैठा है तो अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू को हम डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, होल स्क्वायर के अंदर वाली करेंगे। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 3 का 0, तो ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। यहाँ से इसकी पार्टी खत्म। ठीक है, अब कुछ लर्निंग पॉइंट लिख लेना। लर्निंग पॉइंट मतलब जहाँ पे आप कुछ नया सीख रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, लर्निंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन दे दिया हमारे पास, यहाँ पे इसके अभी तक थोड़ा देखना, कुछ ज्ञान लोगे आप, क्या ज्ञान लोगे वो भी समझ में आ जाएगा। 5 की पावर, यहाँ पे 4 की पावर x माइनस का 5 की पावर y दिया, यहाँ पे माइनस में बगल में 2 दिया हुआ है। देन फाइंड, यहाँ पे अच्छा लिमिट है x टेंड टू, मतलब जो भी है x के लिए लिमिट की तरफ जा रही है, मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, देन आपको dy/dx फाइंड करना है। अच्छा, अभी तक क्वेश्चन क्या हो रहा था जनाब कि इसको हम लेट कर रहे थे y बराबर। ठीक है, y बराबर हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर y लेते ना तो ऑलरेडी यहाँ पे y है हमारे पास, जब भी क्वेश्चन है y दिया हमारे पास, तो हमें यहाँ से y नहीं लेट करना है। अगर ये निकाल पा रहे हो, अगर y को इंडिविजुअली निकाल पा, जैसे कौन सा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि y को एक तरफ निकाल लेता है, तो y को एक तरफ किस तरीके से निकाल पाओगे आप, तो इसको थोड़ा अलग से फॉर्म में लिख दें हमारे पास। इसको जिस दिन अलग से फॉर्म में लिखेंगे उस दिन ये इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे वापस कर दोगे 5y, और यहाँ पे कितना 4 प्लस का 4
माइनस का 2x। अब हमें y अलग करना है हमारे पास, तो दोनों तरफ log ले लें। तो जिस दिन log लिया यहाँ पे log 5, यहाँ पे अगर जिस दिन में log लिया हमारे पास कैसे, तो log लिखा हुआ है ये log 4x माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, log आ गया। ठीक है, भाई इस में क्या हमने कहा y एक तरफ निकाला, क्योंकि y का जब y एक तरफ आए तो उसका भी डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा ना। तो y तो हमें चाहिए किसके, फिर अगर y नहीं होगा तो किसका dy by dx निकालेंगे, y मौजूद होगा तो उसका dy by dx निकालेंगे। फिर हमने एक जगह देखा था कि अगर कभी भी जो लॉग में नंबर हो वही नंबर अगर उसकी बेस हो तो इसका आंसर 1 होता है हमारे पास। तो देखो इसकी भी अगर यहाँ पे भी इन दोनों के जो हमने लॉग लिया इसके बेस अगर हम 5 ले लें हमारे पास, तो क्या आंसर देखो, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास y निकल आएगा। तो दोनों साइड हम बेस कितनी ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, तो 5 ले लेंगे तो यहाँ पे y निकल आएगा हमारे पास। हमने क्यों यहाँ पे लिया, क्योंकि यहाँ पे 5 था, नीचे भी 5 ले लेंगे हमारे पास, तो आंसर 1 हो जाएगा। 1 वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा y से, तो आंसर y आ जाएगा। दिमाग समझ में आया आपको हमने क्या किया। ठीक है, अब जो हमारे पास जो हमने पढ़ा हुआ था नई चीज, अब हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। जो y है ना इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। ध्यान से बताओ कि यहाँ पे हमने कहा था कभी आप डिफरेंशिएशन कभी निकाल सकते हो लॉग का, जब यहाँ पे बेस e हो। ठीक है, यहाँ पे आकर हम यहाँ पे कितना चला 4 माइनस का 8। तो ये जो बेस है ना इसको हम नीचे बुला लो। जब भी लॉग कहता होगा बेस हमारे पास ई नहीं, ई के अलावा कुछ भी और है तो उसको नीचे बुला लो। जिस दिन आपने नीचे बुलाया तो लॉग को, जिस दिन तो आपने नीचे बुलाया, जो बेस यहाँ पे 5 चल रही थी वो अब बेस कितनी हो जाएगी, जो बेस थी 5 वो अब बेस न रहेगा, नंबर बन जाएगी हमारे पास। नंबर बन, अब यहाँ पे बेस जगह खाली होगी तो आप क्या भर दोगे, ई भर दोगे। ई लॉग ई का डिफरेंशिएशन आपको बचपन से आता जनाब, आपके है कि नहीं। अब यहाँ पे इसको आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, इसका कितना हो जाएगा 1/4x माइनस का 8 नहीं बेट 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना 1/5। ठीक है, बात समझ में। ये बीटी एक बेल सेल थ्योरम थी कि उसको पार्टी को यहाँ पे हमने नीचे बुला लिया। ठीक है, अब 5 दोनों साइड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इसको 1 बनाता है। देखो अच्छा लेवल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब जितने हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का याद करके मतलब लिखते जाना, समझते जाना। ठीक है ना, जब आखिर में आप सॉल्व कर लोगे ना, लिमिट कितनी चली थी 0, तो आखिरी में लिख दें क्या, तो आखिरी में चलो लिख दें। आखिरी में सिर्फ आपको ln4 फिर शायद डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2x और फिर यहाँ पे कितना 4 है ln5। ये इस तरीके का क्वेश्चन बचेगा। आप जब सॉल्व कर लोगे हमारे पास, तो आपके पास लिमिट है x टेंड्स टू 0, तो x का हमारे पास क्या बैठा दोगे, x लिमिट है आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपने जिस दिन इन्फिनिटी बैठा दिया उस दिन कह सकते हो ये वाली पार्टी कितनी हो गई, 0 हो गई हमारे पास। और यहाँ पे हाँ ठीक है, ये पार्टी कितनी 0 के, ये कितना ऊपर बचा 4 बचा वहाँ पर। ये अगर 0 हो गया तो 1 माइनस 0 कितना 1 होता है। और यहाँ पे इसके पावर 5 चलेगा। हाँ, और किसी की पावर, ठीक है यहाँ पे 5 और किसी की पावर यहाँ पे 1 बचेगा, 1 की पावर log 5। किसी की पावर अगर 1 की पावर अगर कुछ भी हो जाना हमारे पास, उसका आंसर 1 ही होता है हमारे पास। इसका आंसर कितना बना लॉग, ये आंसर यहाँ पे 5 चला है ना, तो इसका log बेस ऑफ 5 4, ये इसका आंसर हो गया। खैर यहाँ पे इसका आंसर। अब आगे तरफ देख लेते, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसको वो लिखा है, अगर ध्यान देखना ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है x के अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है ना, और जहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मांगता, इसका डिवाइड बाय डीएक्स आपसे पूछ लिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे y दिया था, इसके पहले y नहीं दिया था, तो वही चीज़ है। ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब आप समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने कहा था इसके घर के नाम से। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब हमने कहा था अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास कोई भी ट्रिगो में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है तो उसको n लो, और n वहाँ पे क्या n हमें बोला हुआ था कि n लो, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर का घर का नाम क्या होता है n होता है। तो जिस दिन आपने यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करने गए वहाँ पे n xn आ जाएगा। ठीक है, ये xn को हमने इसी तरीके से लिख दिया। अब हमने इसका मेकअप उतार दिया, बाकी सबको उतार दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर घर का नाम दे दिया इंटीजर। ठीक है, आपने हमारा इंटीजर मतलब क्या कैसा ट्रीट करें, कांस्टेंट। अब इसका अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो अगर x के साथ कोई भी कांस्टेंट होता है हमारे पास तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, n आ गया। देखो आप देख लेते हैं, हमारे पास है तो सरल, लेकिन आप देख लेते हैं वहाँ पर तो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका घर का नाम हमने शुरुआत में फंक्शन चैप्टर से बोला n बुलाओ, और मैंने जिस दिन ग्रेटेस्ट इंटीजर को n बुला, n कांस्टेंट और x के साथ आ गया जनाब, वो क्या हो जाएगा
और आपको ये पता नहीं होता उसको एन बुलाना होता है, आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आप देने में पता है कि उसके जगह क्या आएगा, ठीक है ना। और एन हमने किसको मांगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर माना, तो आंसर भी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमें बोला वाई बराबर, आपको हर क्वेश्चन लेकर चलना है हमारे पास। अगर जैसे ये दिया हुआ, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, चांसेज है इसके, ठीक है। और यहाँ पे 1x² dy/dx देना, आपको फाइंड करना, dy/dx फाइंड करना है। अच्छा तो इसको कैसे फाइंड करोगे, अभी रुको ना तुम, अभी बताते हैं। जैसे कि हमने कल को पढ़ा हुआ था कि यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा, जैसे हमने बात करी हुई थी यहाँ पे a² माइनस का b² तरीके की लिखा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा, मान लो ये लिखा हुआ है 1 प्लस का x⁴, तो हमने बात करी हुई थी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको भी अगर हम 4 मान लें तो कोई गलत वाली बात नहीं, इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, x⁴, मतलब इसका हम ये भी तो लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, जब हमने लिमिट शुरू किया था तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हमारे पास कितना x, ये चीज, और इसको ये लिख सकते हैं, इसको वापस माने तो x⁴, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको फर्दर a माइनस b के फॉर्मूले खोल सकते हैं, तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम ये लिख सकते हैं हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, x माइनस का x⁴ प्लस का x⁴, बस आप कोई गलत वाली बात, इसी का माइनस के साथ लिख सकते हैं, प्लस के साथ लिख सकते हैं, माइनस साथ तो लीजिए, ये बस आपने कोई गलत वाली बात करी क्या, बस आपने क्या किया, अब इसका जिस दिन आप मल्टीप्लाई कराओगे उस दिन आंसर यही मिलेगा, क्योंकि इस तरीके की हमने आइडेंटिटी होती है, होती कि नहीं होती है, बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे। वहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि दोनों पार्टी सेम होती, कट जाएगा, आंसर कितना है। अब इसका आप डिफरेंशिएट, हमें मेकअप बता दिया, अब इसका आप डिफरेंशिएशन फर्दर कर सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1 का तो 0, ये माइनस का 2x, और यहाँ पे कितना 3x प्लस की पावर, नहीं 4 आ गया ना, आगे पावर 1 आगे वही होती है यहाँ पे, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना जनाब। इसको आप आगे करो, उसको पीछे कर लो, ठीक है। ये तो हो गया इसका क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये तो नए टाइप का क्वेश्चन है, ये नए फ्रेमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी ने दिया लॉग बराबर y बराबर, लॉग के अंदर किसी ने बैठा दिया साइन x, आपसे कह dy/dx फाइंड करो, और वो भी कब, जब इसने कंडीशन दी हुई है, ये इस तरीके लगा रहा है ना, जब हमने वर्टिकल लाइन की इसकी आता है, ये कुछ बता रहा है, कुछ अंदर की बात बता रहा है, 3 प्लस का 4, अच्छा 3 प्लस 4 का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, π/3 प्लस 4 का मतलब लिख सकते हैं π/+ का 4, इसको जब डिवाइड करोगे, हाँ इसका मतलब कितने क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया। अच्छा चलिए, कहना चाह रहे हो कि जो x जगह हमें क्या लिखना है, x जगह तुम ये कह रहे हो कि साइन की x की जगह तुम लिख दो π/4, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जो साइन है थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि लॉग के अंदर निगेटिव आ जाएगा। हाँ ये तो बात खत्म नहीं हुई ना, क्योंकि लॉग की डोमेन तो 0 से इन्फिनिटी होती है, लॉग की डोमेन 0 से इन्फिनिटी होती है, तो लॉग के अंदर 0 मतलब लॉग की जो डोमेन होती है वो 0 से इन्फिनिटी की तरफ होती है, यानी ऑल रियल नंबर, मतलब ये हुआ कुल मिला के सीधी भाषा में कि लॉग के अंदर निगेटिव आ नहीं सकता। जब लॉग के अंदर निगेटिव आ नहीं सकता, इसकी डोमेन में निगेटिव नहीं जनाब, तो अभी कहाँ से इसके अंदर आप पुट कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ है, आप पुट करो, पुट करने मतलब डोमेन मतलब जो भी चीज आप इंसल्ट करो, यहाँ पे DNE, यानी इसका डज नॉट एग्जिस्ट, DNE फंक्शन भाई गलत है ना, लॉग के अंदर कभी निगेटिव आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी डोमेन में ही नहीं है। खैर ये बात समझ में ही बिठा दिया, अब तो बस समझते जाओ, नए टाइप के क्वेश्चन करते जाओ। ठीक है, एक जना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, किसी ने दे दिया x बराबर, समझ रहे हो क्वेश्चन वाला कितना कलाकार है, किसी ने दे दिया आप तो x बराबर अंडर के अंदर y, फिर डिनोमिनेटर किसी ने दे दिया प्लस का अंडर के अंदर y, अब आपसे पूरा dy/dx, तो जाहिर सी बात है किसी ने x दे के आपसे dy/dx पूछा, मतलब कहीं ना कहीं उसने अंदर पता क्या जादू किया, उसने कर दिया है, उसने निकाला dy/dx ही है, यानी जो पूछा इस किसी ने निकाला तो यही, लेकिन किसी होशियार चंद ने उसको ये लिख दिया है dy/dx, और जब इसको सॉल्व करने गए हमारे पास तो ये क्या बन गया यहाँ पर dy/, और यही इसका क्या आंसर है, नहीं ये तो उल्टा बोल दिया ना मैंने, नहीं सही तो है, हमने क्या बोला,
बताओ सेम चीज़ तो है। तो अब यहाँ पे इसको मतलब वही चीज़ सही तो था, लेकिन अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास इसका क्या रूल होगा, इसमें क्या लगाओगे। कभी आपने कॉपी उसको क्या बोलते हैं यार मेथड का, कॉम्बिडेंडो डिविडेंडो लगाया है, वही मेथड लगाना है। कॉम्बिडेंडो डिविडेंडो का मतलब होता है, मतलब ये होता है जो न्यूमरेटर है, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो इसको कॉम्बिडेंडो CND बोल दो, कॉम्बिनेटो डिविडेंडो। इसका ये होता है जब न्यूमरेटर को आपको 2 बार लिखना रहेगा, ऊपर और नीचे, और इसमें डिनोमिनेटर आपको एक बार ऊपर जोड़ना, नीचे घटाना है। बात समझ में आई, यही क्या होता है कॉम्बिडेंडो डिविडेंडो। न्यूमरेटर आपको दो बार लिखना है, फिर एक बार डिनोमिनेटर ऊपर घटाना, ऊपर जोड़ना, नीचे घटाना है, ठीक है। ये बहुत सारी करना है। यहाँ पे एक्स है तो एक्स का भी आप डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 मान लोगे। अब एक्स का कुछ नहीं तो जो भी राइट से हमेशा देखिएगा कि इसमें कुछ, लेफ्ट से हमेशा कुछ नहीं होता हमारे पास, तो क्या लिया जाता है 1 लिया जाता है डिनोमिनेटर में, क्यों कॉम्बिडेंडो डिविडेंडो लगाने के लिए। तो ऊपर वैल्यू एक बार आप 1 एक्स आप 1 ले लिया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्या है 1 माइनस का अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का अंडर रूट के अंदर, ये चीज़ कंडीशन, ठीक है। अब आपके जो कॉम्बिडेंडो डिविडेंडो लगाना है, तो हमने कहा जो न्यूमरेटर होता है उसको 2 बार लिख लो, और जो न्यूमरेटर आपने 2 बार लिख लिया, एक ऊपर भी लिख लिया, नीचे भी लिख लिया। अब जो डिनोमिनेटर था इसको ऊपर ऐड कर दो, नीचे घटा दो। सेम चीज़ यहाँ भी करो, किसके साथ, फंक्शन के साथ। आपने फंक्शन का जो न्यूमरेटर है उसको 2 बार लिख लो, एक ऊपर लिख लो, एक बार नीचे लिख लो। तो ये चीज़ बताओ आपको समझ में आई, ब्रैकेट लगा लो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आपने न्यूमरेटर 2 बार लिख लिया यहाँ पर, एक बार डिनोमिनेटर ऊपर जोड़ दो, कॉम्बिडेंडो डिविडेंडो का हमने बता दिया, हमारे पास दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड का, एक बार यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार घटा दो, तो 1 प्लस अंडर रूट के अंदर ये चीज़ अभी तक इस अधिकतर क्वेश्चन इस तरीके दिखे आपको ना समझ में आए तो आप लगा दो। अब यहाँ पे जिस दिन ब्रैकेट खोलोगे उस दिन ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में प्लस बैठा है। यहाँ पे जब नीचे आपने खोले तो ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो शट कट गया हमारे पास। यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर से 1 से 1 कट जाएगा, और तो अबे यहाँ पे प्लस का हो जाएगा ना, नहीं माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का, माइनस 2y आ जाएगा। यानी इसको जब जिस दिन आपने इसको सॉल्व किया उस दिन ये कुछ इस तरीके के आ गया, क्या बराबर 1 माइनस का, यही तो आया 2y, ठीक है। अब हमारे पास क्या करना, हमें तो सिर्फ y चाहिए ना, तो आप उस तरफ y मिल जाए तो y के तरफ तभी तो dy बाई डी एक्स लगा, यहाँ भी समझ में आएगा। इसको जिस सॉल्व इस दिन हमने उधर भेजा तो ऊपर आ गया माइनस का 2, यहाँ पे कितना चल रहा था, अंडर रूट के अंदर y चल रहा था ना, नहीं अच्छा रुको, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिस दिन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का 2 यही रहने दो। अब आप सीधे अंडर रूट का y उधर ले जा रहे, तो आपने y अंडर रूट का वहाँ ले गए, ठीक है। यहाँ पे 1 अपॉन, ये पूरी वैल्यू इस तरह आपने कॉमन लिखे थे, x प्लस का 1, फिर यहाँ पे डिवाइडेड x माइनस का 1, ये इस तरीके की कंडीशन आपकी आ गई। बताओ कोई दिक्कत हमारी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, हमारे पास दिखने में दिख रहा है हमारे पास, हमने ये किया, अब ऊपर भी तो 2 बना था यार, ये 2 से 2 को कट जाएगा, तभी तो यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा। आप जिस दिन इसको सॉल्व करने जाओगे आप, तो आप जिस दिन इसको सॉल्व कर जाओगे कह दोगे कि y तो इधर ही लिखा रहेगा, और ये जो ऊपर जाएगा ये माइनस का पावर x प्लस का 1, और जो y उधर जाएगा ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये दिख रहा है, हमारे पास क्या दिख रहा है जनाब, यहाँ पास क्या दिख रहा है हमारे पास, कि अब हमारे पास y इससे अलग हो चुका है। समझ, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, हो सकता है इससे मतलब कंडीशन है भाई, इस वाले क्वेश्चन में पूछने कंडीशन है, अच्छा क्वेश्चन है इस वजह से। अब जरा अब इसका क्या अब इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल पाओगे क्या, क्योंकि y हमें मिल जाता है जहाँ पे x था जनाब, y मिल जाता साला एक बार हमारे पास तो कंडीशन बन जाती। फिर हमने क्वेश्चन को डिविडेंडो लगाया, हमने सॉल्व किया, अब हमारे पास y मिल गया। अब इसको जिस दिन सॉल्व करोगे देखो y डैश का ही मतलब होता है डिवाई बाई डी एक्स, नहीं डिवाई बाई डी एक्स है ना, इसी का मतलब होता है डिवाई बाई डी एक्स। तो आप इसको y डैश मान लो या डिवाई बाई डी एक्स, बात एक ही है। आपने अब आप इसको जिस दिन सॉल्व करने जाओगे हमारे पास इसको 2 आगे बुला लोगे, फिर वर्दर जो बचेगा उसमें क्वेश्चन रूल लगा लोगे, वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर ठीक है। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।